ब्राह्मणी ने देखा तो मन ही मन विचार कर रही है कि अगर मैं उठ करके जाकर इस बालक को बचाती हूँ तो पति की नींद टूट जाएगी, इसलिए अपराध होगा, पति की सेवा में कमी हो जाएगी, इसलिए मेरा पातिव्रत नष्ट होगा। अगर मैं नहीं जाती तो देखते देखते एक बालक हवन कुंड में गिर जाएगा, अब क्या करूं मैं। तो उस ब्राह्मणी ने मन ही मन विचार बनाया कि अगर पातिव्रत सुरक्षित है तो ऐसे कई पुत्र मिल जाएंगे। उसने देखते देखते अपने आंख को बंद कर लिया और वह लड़का खेलते खेलते जा करके हवन कुंड में गिर गया। कुछ ही देर के बाद उसके पति का जब निद्रा समाप्त हुई, उठा, पत्नी घबरा करके उठी और जा करके देखी तो हवन कुंड में उसका लड़का किलकारी मार करके खेल रहा था। भगवान ने कहा, देखो पतिव्रता नारी में कितना बल होता है, कितना उसका पुण्य होता है कि अग्नि देवता भी डरते हैं। इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो, इस रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके आई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अपने पति के पास चली जाओ, अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि पतिव्रता नारी का धर्म ही होता है पति की सेवा करना। क्योंकि जिसका विवाह हो गया है उसके पति ही सब कुछ है, पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जब इस प्रकार से भगवान ने उन गोपियों को समझाया तो गोपियों ने कहा, आपने जो यह दृष्टांत दिया ये तो श्रेष्ठ है, एक हमारी भी सुन लीजिए। भगवान ने कहा, सुनाओ सुनाओ। तो गोपियों ने कहा, एक पतिव्रता नारी थी जो पति की नित्य सेवा करती थी, उसके सोने के बाद सोती, उसके जगने से पहले जग जाती, ठंडी में उसे गर्म जल की व्यवस्था करती, गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था करती, जो वह कहता वह बना बना करके खिलाती, हर प्रकार से पति की सेवा करती। इतना उन दोनों में प्रेम था कि एक क्षण भर के लिए वो दूर नहीं होते, नित्य वह पति की सेवा किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति को कुछ धन के लिए घर से बाहर जाना हुआ। पति ने आकर के पत्नी से कहा कि देवी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता, लेकिन धन के अभाव में मुझे इस घर को छोड़ करके बाहर जाना होगा। पत्नी ने चरण पकड़ कर रुदन करने लगी, आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, आपके बिना मैं क्षण भर के लिए दूर नहीं होना चाहती। उसका पति ने कहा कि मुझे धन के लिए घर को छोड़ करके बाहर जाना होगा। पत्नी ने कहा कि मैं आपको खिलाकर खाती, आपको सुलाने के बाद सोती, आपके जगने से पहले मैं जग जाती।